नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। दोस्तों, एक बार माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कथा सुनाओगे तब तक मैं यह कथा बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। अब आप कृपया करके कथा प्रारंभ कीजिए। प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पूरे घर का सारा कामकाज अकेले ही करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और उसकी बड़ी बहू हमेशा छोटे बेटे की पत्नी का अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ की बड़ी बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। इसीलिए बड़ी बहू छोटी बहू को हमेशा पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी। लेकिन छोटी बहू कर भी क्या सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी, वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। परंतु वह अपनी सीधी साधी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। दोस्तों, सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुनैना था। बेचारी सुनैना सुबह जल्दी उठकर अपने रोज के कामकाज में जुट जाती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुनैना हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुनैना घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला। और हां, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे मंदिर से लौटने तक तू खाना तैयार रखना। प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, बेचारी सुनैना करती भी तो क्या वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। और फिर घर की सफाई करने के बाद वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि इतना काम करने के बावजूद भी मैं एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूं और मेरी सांस हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। सुनैना यह सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो सुनैना ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी लौट आई हैं। और जब सुनैना ने दरवाजा खोला तो उसने बाहर देखा कि एक साधु महात्मा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। दोस्तों, वह साधु महाराज सुनैना से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे।
इस बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, सुनैना बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। और फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी महाराज को भोजन के लिए अंदर आने को कहा। इस समय सुनैना के मन में विचार आया कि सांस से डरना कैसा, यदि मेरी सांस आ भी जाएगी और मुझे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन साधु महात्मा को दे रही हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। यह सब सोचते हुए सुनैना उस साधु महाराज को अंदर ले गई और अपने धर्म का पालन करते हुए उस साधु महाराज को भोजन कराने लगी। वह साधु भोजन कर ही रहा था कि तभी सुनैना की सांस आ गई और साधु को घर में बैठकर भोजन करते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सुनैना की सांस साधु महाराज से कहने लगी कि यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा है, चल उठ, भिख मांगे बाहर निकल। सुनैना ने अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने उस साधु महाराज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। और फिर उसका क्रोध सुनैना पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्य का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस भिखारी को इतना सारा अन्न खाने को दिया। दोस्तों, अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। सुनैना डरते हुए बोली, मां जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है और अतिथि धर्म का पालन तो हर ग्रस्त को करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही और अंत में उस कुटिल स्त्री ने सुनैना को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोते हुए घर का दरवाजा पीटते हुए रह गई, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पिघला। अब सुनैना के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुनैना दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुनैना भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके की ओर चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि बारिश से बचने के लिए सुनैना ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वायु का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब इस पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। सुनैना यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी। बाहर वर्षा हो रही है और वह बारिश से बचने के लिए कोटर में अपनी सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। जब सुनैना उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। तो साधु ने कहा कि बेटी, रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसीलिए करते हैं क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और वह तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार वह साधु महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुनैना को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पहुंच गया और फिर सुनैना मायके ना जाकर इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। एक दिन की बात है, सुनैना को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे साधु की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सुनैना ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो दोस्तों, पर्ची में लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए रात्रि में पत्नी को पति के बाईं ओर लेटना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर चालू हो जाता है और दाईं करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस समय मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे तो इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है, 5वें दिवस में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ एवं गुणवान पुत्र प्राप्त होता है और 11वीं रात्रि वाले मिलन से एक अच्छी संस्कारी पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुनैना ने अपने पति से 10वीं रात मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद सुनैना का पति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तेज तूफान आ गया और सुनैना की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी। सुनैना बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुनैना पहली बार बारिश से बचने के लिए रुकी थी। और सुनैना ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आए तो उस पेड़ पर लिखे हुए पते को पढ़कर उस कोटर तक पहुंच जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, फिर सुनैना उस कोटर में जाकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो बस सुनैना वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर इसी पेड़ की ओर चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां सोने का टापू है। दोस्तों, ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गईं और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुनैना कोटर में छुपी हुई थी और कोटर में छुपते ही सुनैना को नींद आ गई थी। लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुनैना की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब सुनैना ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी हुई थीं। अंततः सुनैना ने स्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोने के टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उधर दोनों राक्षसी के जाने के बाद में सुनैना कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुनैना ने सोना टापू पर फैली रेत को दिखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई। यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुनैना ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुनैना ने अपनी साड़ी के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छुप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुनैना का वापस उस कोटर में जाना हुआ और उधर वह दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गईं और वह दोनों कहने लगी कि आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो, हम जहां से आए हैं वहां वापस लौट चलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वह पेड़ उड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़कर गया था। दोस्तों, अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुनैना तब तक उस कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्य बस वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही सुनैना सोने की रेत लेकर उस कोटर से वापस आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू मां खुश हो जाएंगी। अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू मां को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और वह मुझसे भी प्यार करने लगेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इधर सुनैना ऐसा सोच ही रही थी, तब तक सुनैना का पति सुनैना को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुनैना अपने पति को सारी बात बताती है। इसके बाद फिर वह अपने पति के साथ वापस ससुराल पहुंच जाती है और सासू मां से कहती है कि देखो सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और ऐसा कहकर वह सारा सोना अपनी सास को देती है और यह सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है।
भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेकर के सुनैना की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू बहुत कम सोना लेकर आई है। तुझे वहां पर जितना भी सोना था वह सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर सुनैना कहने लगी, माँ जी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तब सुनैना की सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या? जितना हो उतना ही कम है। अब देख मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुनैना ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुनैना की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उसी पेड़ की कोठर में बैठ गई। फिर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आईं, तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सुनैना की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुनैना की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछलियां खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी, तो राक्षसियों ने समझ लिया कि इस पेड़ की कोठर में कोई जरूर छुपा बैठा है, और उन्होंने जैसे ही उस कोठर में प्रवेश किया तो उस लालची औरत को देखा और उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया, और धरती पर गिरते ही उस लालची औरत की मौत हो गई। अब जैसे ही यह सूचना उसके घर वालों को मिलती है, तो उस स्त्री का पति यानी सुनैना का ससुर सुनैना के पास जाता है और कहता है कि बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को इतना लालच नहीं करना चाहिए, और बहुएं बेटी की तरह होती है, उन्हें प्यार देना चाहिए। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। उधर सुनैना अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजारने के बाद सुनैना को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद सुनैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुनैना को पुत्र को लेकर ताने मारते रहती थीं, उसके दिन गरीबी में गुजरने लगे। तो सेठ की बड़ी बहू सुनैना के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सुनैना एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार जब जीवन धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था। उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया, और सुनैना को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुनैना और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ, तो सुनैना को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्त नहीं होता, तो समझ लो, साधु के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना पाने की लालच में कोटर में घुस गई और राक्षसियों ने उसे पेड़ के नीचे फेंक दिया, जिसके कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, तो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सुनैना की तरह स्वर्ग में जाती है।
एक विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को शांत कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।